हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है महाभारत पार्ट 7 का कौरवों का षड्यंत्र का पार्ट 2। तब दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास आकर बोला, यदि आप पांडवों को किसी उपाय से वारणावत भिजवा सकें तो हम उनके भय से मुक्त हो सकेंगे। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे के शब्दों पर विचार किया और कहा, पांडु बड़ा धर्मात्मा था। बंधु बांधवों के प्रति और विशेष रूप से मेरे प्रति वह कभी कर्तव्य से ना चूका। हर सुख मेरे साथ बांट कर भोगता था। अपना साम्राज्य ही उसने मुझे सौंप रखा था। पांडु का बेटा भी उतना ही सदाचारी है, इसीलिए प्रजानन उससे इतना मानते हैं। वंशानुगत क्रम से राज्य का उत्तराधिकारी होने के कारण उसके बहुत से समर्थक हैं। मंत्री और सैनिक भी या तो पांडु के आदमी हैं या उन आदमियों के बेटे पोते। पांडु ने प्रजाननों की भी बड़े प्यार से देखभाल की थी। युधिष्ठिर की खातिर कहीं वे हमें बांधवों समेत मार ही ना डालें। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, ये सब बातें मैं पहले ही सोच चुका हूँ और मैंने प्रमुख प्रजाननों को उपहार दान आदि से अपनी ओर कर लिया है। राज्य कोष और मंत्री पूरी तरह मेरे प्रभाव में हैं। इसलिए राजन, आप किसी उपाय से पांडवों को वारणावत भेजने की व्यवस्था कीजिए। जब राज्य पर मेरी पकड़ सुदृढ़ हो जाए तब भले ही कुंती और उसके बेटों को वापस बुला ले। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, ये बातें मेरे मन में भी आती रही हैं, किंतु ये विचार पापपूर्ण है, इसलिए मैं चुप रहा। फिर भीष्म, द्रोण, विदुर, कृप आदि भी पांडवों के निर्वासन की अनुमति नहीं देंगे। उनके लिए जैसे हम वैसे पांडव, ये धर्म बुद्धि वाले मनस्वी पक्षपात से परे हैं। सो हम इन सब बड़े बूढ़ों और प्रजाननों के क्रोध के पात्र होने से भला कैसे बच सकेंगे। दुर्योधन ने उत्तर दिया, पिताजी, भीष्म तटस्थ रहने वाले हैं। अश्वत्थामा मेरे साथ है और जहां अश्वत्थामा होगा वहीं पर द्रोण भी होंगे। आप दोनों के साथ ही कृप रहेंगे, उन दोनों के साथ ही कृप रहेंगे। वे अपने बहनोई और भांजे को नहीं छोड़ सकते। विदुर जीविका के लिए हम पर निर्भर हैं। भले ही हृदय से शत्रुओं के साथ हों, यूं भी वे अकेले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। इसीलिए पिताजी, पांडवों और कुंती को वारणावत भेज ही दीजिए। इससे वह कांटा निकल जाएगा जिसके कारण हमारा सोना दूभर हो गया है। अब दुर्योधन और उसके भाइयों ने धन और जमीनें देकर प्रजाननों को पटाने का काम शुरू कर दिया और धृतराष्ट्र के इशारे पर कुछ दरबारी वारणावत के गुण गाने लगे। उन्होंने पांडवों से कहा, वारणावत का पशुपति का मेला शुरू होने वाला है। वैसा मेला दूसरा नहीं होता। क्या दर्शक और क्या उनकी सजधज, सब सचमुच देखते ही बनता है। उनकी बातों से पांडवों के मन में मेला देखने का कौतुक जागा। धृतराष्ट्र को इसकी भनक मिलने की देर थी कि उन्होंने पांडवों से कहा, लोग मुझसे बार बार कहते हैं कि वारणावत बड़ा ही रमणीय है। यदि वारणावत का मेला देखने की तुम्हारी इच्छा हो तो परिवार और साथी संगियों के साथ शान से वहां जाओ। हाँ, वहां ब्राह्मणों, संगीतकारों आदि को खुले हाथों दान देना। कुछ समय वहां आमोद प्रमोद करके आराम से हस्तिनापुर लौटना। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का अभिप्राय जान गया, किंतु अपनी असहायता को भी वह जानता था। उसने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। उधर दुर्योधन ने अपने विश्वस्त मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाकर कहा, यह ऐश्वर्य भरी धरती जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। तुम्हारे बराबर विश्वसनीय मंत्री दूसरा कोई नहीं। सो जैसा मैं कहूँ वैसा करो और मेरे शत्रुओं को समाप्त कर दो। धृतराष्ट्र के कहने से पांडव वारणावत को जा रहे हैं, वहां के मेले का आनंद उठाने। तेज रथ से तुम आज ही वहां पहुंच जाओ और शहर के पास ही एक भव्य राजमहल बनवाओ। उसके निर्माण में सन, धूप आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजें अधिक काम में लाई जाएं। उसकी दीवारों पर तेल, घी, चर्बी, लाख आदि के मिश्रण का लेप किया जाए। पर ये सब चीजें इतनी चतुराई से काम में लाई जाएं कि देखकर कोई भांप ना सके। जब राजमहल तैयार हो जाए, कुंती और उसके बेटों को उसमें आकर रहने का न्योता दो। उनके लिए बढ़िया आसन, यान और बिस्तरों की व्यवस्था रखो, ऐसे कि धृतराष्ट्र को प्रसन्नता हो। फिर सही क्षण की ताक में रहो
मगर सब कुछ इतनी सावधानी के साथ करो कि किसी को हमारी योजना पता ना चले। कुछ समय बाद जब पांडव आश्वस्त हो जाएं और वे रात को निश्चिंत होकर सोने लगें, तब महल के दरवाजे में आग लगा देना। लोग जब देखेंगे कि महल में आग लग जाने से पांडव जल मरे, तब कोई हम पर दोष नहीं मढ़ेगा। दुर्योधन के आदेश स्वीकार करके पुरोचन वारणावत गया और वहां उसने उन आदेशों का पालन किया। इधर युधिष्ठिर ने भीष्म, विदुर, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, गांधारी आदि को संबोधित करके खिन्न मन से कहा, धृतराष्ट्र की आज्ञा से हम अपने साथियों समेत रमणीय वारणावत नगर को जा रहे हैं। शुभ वचनों और प्रसन्न चित्त से हमें विदा कीजिए। आपके आशीर्वाद हमें सारे संकटों से सुरक्षित रखेंगे। तब सब बुजुर्गों ने प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिया। प्राकृतिक शक्तियां और सारे जीव मार्ग में तुम्हारे लिए मंगलमय हों, तुम्हारा कोई अहित ना हो। तब पांडवों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम और समवयस्कों का आलिंगन किया, बच्चों का नमस्कार स्वीकार किया, वृद्धाओं की प्रदक्षिणा की, भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर आदि के चरण छुए और सबसे विदा ली। उदास मन से वे अपने रथों पर सवार हुए, जिनमें तीव्रगामी घोड़े जुते हुए थे। जब वे हस्तिनापुर से निकले, विदुर उनके साथ थे और हजारों नगरवासी भी। पांडवों को उदास और दीन देखकर प्रजानन भी दुखी थे। वे आपस में यूं बातें करने लगे, इन बेचारों को अन्यायपूर्वक उस मनहूस शहर में भेजा जा रहा है, भीष्म ने इसकी अनुमति कैसे दे दी। सच वे दिन लद गए जब विचित्र वीर और पांडु पिता की तरह हमारा पालन करते थे। पांडु रहे नहीं रहे तो उनके बेटे अब धृतराष्ट्र को अखरते हैं। वे राज्य के असली उत्तराधिकारी जो हैं। ना पुण्यात्मा युधिष्ठिर, ना बलशाली भीम और ना पराक्रमी अर्जुन ही कभी पाप के रास्ते पर चलेंगे। ना माद्री के पुत्र कभी दुष्कर्म करेंगे। धृतराष्ट्र दुर्भावना में भरकर पक्षपात कर रहे हैं और धर्म पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। इसके विरोध में हम सब शहर और घर बार छोड़कर युधिष्ठिर के साथ चले चलते हैं। उनके ये वचन सुनकर युधिष्ठिर क्षण भर को चिंता में पड़ गए। फिर दुखी मन से बोले, धृतराष्ट्र हमारे पिता हैं, पूज्य और रक्षक हैं। निशंक मन से उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। आप लोग हमारे मित्र हैं, हमें आशीर्वाद देकर अब अपने घरों को लौटिए। जब सही समय आए तब जो हमारे हित में हो वह कीजिएगा। तब हस्तिनापुर के निवासी उन्हें नमस्कार करके अपने घरों को लौट गए। पुरुजनों के चले जाने के बाद प्रज्ञावान विदुर ने युधिष्ठिर को मलेच्छ भाषा में संबोधित किया। वह भाषा केवल वे और युधिष्ठिर जानते थे। उन्होंने कहा, अंधे को ना रास्ता पता चलता है ना दिशा सूझती है। जिसमें धीरज नहीं वह विवेक बुद्धि नहीं पा सकता। जो अपने शत्रुओं की योजनाओं को समझ ले, उसे ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वह विपदा से पार पा सके। जो जानता है कि जो हथियार लोहे का बना हुआ नहीं है वह भी शरीर को नष्ट कर सकता है, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। घास को जलाने और हिम को नष्ट करने वाली आग वन के भीतर बिल में रहने वाले को नहीं जला सकती। जो इस रहस्य को जानकर अपनी रक्षा करते हैं वे बचे रहते हैं। जो शत्रु के दिए बिना लोहे के बने हथियार को स्वीकार कर लेता है वह दोनों ओर से निकलने के रास्ते वाले बिल के जरिए आग से बच सकता है। घूमने पर ही रास्ता पता चलता है और जो अपनी पांचों इंद्रियों को बस में रखते हैं वे शत्रुओं के हाथों पिसते नहीं। और युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया। पांडवों को यह नसीहत देकर विदुर घर वापस लौट गए। तब कुंती युधिष्ठिर से इस प्रकार बोली, विदुर ने तुमसे कुछ अर्थहीन सी बातें सबके सामने कही और तुमने कहा कि मैं समझ गया। यह सब मेरी समझ में नहीं आया। यदि हमारा उसे जानना उचित हो तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या बात हुई। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, विदुर ने मुझसे कहा कि महल में आग जलेगी, सावधान रहो। फिर उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हें बच निकलने का रास्ता पता चल जाएगा और यह भी कि जो जितेंद्रिय होंगे वे भूमंडल पर शासन करेंगे। मैंने उत्तर दिया कि मैं आपकी बात समझ गया। विदुर की नसीहत मन में बसाकर पांडवों ने वारणावत की राह पकड़ी। इस प्रकार वैशंपायन के सुनाए व्यास रचित अमर इतिहास महाभारत के हमारे प्रस्तुतिकरण का 7वां खंड समाप्त होता है।
दोस्तों अब हम मिलते हैं महाभारत की अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है लाक्षागृह में पांडव, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके उस कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।